दिल्ली स्टार्टअप के चार्जिंग स्टेशन आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल को केवल 50 मिनट में 100% चार्ज कर सकते हैं। घने और विश्वसनीय चार्जिंग नेटवर्क के बिना सड़कों पर कोई इलेक्ट्रिक वाहन नहीं हो सकता। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलाव को सार्थक तरीके से बढ़ाने के लिए एक अच्छी तरह से विकसित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक है। नई दिल्ली स्थित ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टअप ईवोल्ट चार्जिंग को सुलभ बनाकर और रेंज की चिंता को समाप्त करके ईवी को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। सार्थक शुक्ला द्वारा 2019 में स्थापित ईवोल्ट एक अच्छी तरह से जुड़े स्मार्ट चार्जिंग नेटवर्क का उपयोग करता है, जिसे सार्वजनिक और निजी संपत्ति मालिकों के साथ रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से बनाया गया है। घरों और कार्यालयों के लिए वॉल बॉक्स, फ्लो माउंटेड और पोर्टेबल अल्टरनेटिंग कर्ट और डायरेक्ट कर्ट चार्जिंग समाधानों की एक श्रृंखला के माध्यम से ईवोल्ट व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों को ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने में मदद करने की इच्छा रखता है। छत्तीसगढ़ के शारीरिक रूप से विकलांग पूर्व सैनिक ने ड्राइविंग में विश्व रिकॉर्ड बनाया। शिर्के ने ऑस्ट्रेलियाई शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति जेवियर स्टीफन्स द्वारा 2016 में 25,000 किलोमीटर ड्राइविंग के पहले के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया। बाद में उन्होंने कुल 1.26 लाख किलोमीटर ड्राइविंग का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने विश्व रिकॉर्ड धारक के रूप में सबसे लंबे समय तक एकत्रित कार ड्राइविंग में अपनी जगह बनाई और उन्हें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता मिली। उन्होंने रायपुर में आयोजित 5 कार रैलियों में जीत हासिल की। मैं कन्याकुमारी से देहरादून तक विकलांगों के लिए धीरज ड्राइव कार रैली का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हूँ, वे कहते हैं। स्टील प्लांट में उनके सहयोगियों का कहना है कि शिर्के कृत्रिम अंग के बिना अपने दैनिक दिनचर्या के काम करते हैं। जब भी उन्हें समय मिलता है, वो यह बताने के लिए स्कूलों कॉलेजों का दौरा करते हैं कि उनके संघर्ष ने उन्हें कैसे मजबूत बनाया है। भिलाई की एक महिला अधिकार कार्यकर्ता हरचरण कौर कहती है, कभी हार मत मानो, अपने सपनों का पीछा करते रहो। उनके प्रेरक भाषणों में उनका मंत्र है। तमिलनाडु में 25 मेवाकी वन उगाएं, 65,000 पेड़ उगाएं। जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी ने 1980 के दशक में मियावाकी जंगलों की अवधारणा की परिकल्पना की थी। इस तकनीक में एक छोटे से क्षेत्र में झाड़ियों, पेड़ों और छतरियों के साथ घने जंगल उगाना शामिल है। घनी रूप से रोपित वनस्पति अपने प्राकृतिक विकास पैटर्न के अनुसार वर्षों के बजाय महीनों में तेजी से बढ़ती है, लेकिन हाल के वर्षों में ही इस अवधारणा को व्यापक स्वीकृति मिली है। कई निजी समूहों, व्यक्तियों, वन विभागों और सरकारी अधिकारियों ने इस पद्धति को अपनाया और प्रयोग किया है, जो जलवायु संकट को कम करने का वादा करती है। इसी तरह चेन्नई स्थित एक समूह ने महान मियावाकी की अवधारणा का उपयोग करके शहर में कई हरे फेफड़े बनाए हैं। नागरिकों ने अपने कॉलेज के दिनों में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया, लेकिन शहर में तेजी से घटते वन आवरण ने उन्हें चिंतित कर दिया। एक त्वरित समाधान खोजने के लिए उन्होंने 65,000 देशी पेड़ों के साथ 25 मेवाकी वन लगाए, जिसमें 9.2 एकड़ भूमि शामिल थी। गोवा जल्द ही एक ड्रोन नारियल तोड़ने में सक्षम हो सकता है। जल्द ही गोवा वासियों को नारियल की मैनुअल कटाई के लिए नारियल तोड़ने वाले का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक फ्लाई कोको बोट उचित कीमत पर ठीक काम करेगा। इतना ही नहीं, यह मानव पर्वतारोहियों के लिए जोखिम को भी कम करेगा। पुराने गोवा स्थित ICR, CCRI और गोवा विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा परिकल्पित यह ड्रोन जैसा उपकरण पेड़ के शीर्ष पर उड़ता है और अपने ग्रैबिंग आर्म्स के द्वारा ट्रंक से जुड़ जाता है। इसका कटिंग आर्म नारियल के वांछित गुच्छा को काटने के लिए खुलता है, जिसे रिमोट नियंत्रित मॉड्यूल की स्क्रीन पर प्रदर्शित लाइव वीडियो के माध्यम से चुना जा सकता है। इस इनोवेशन को पहले ही राष्ट्रीय प्रशंसा मिल चुकी है और अब पेटेंट होने की प्रक्रिया में है। इस उपकरण के साथ एक प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा मानव जीवन को जोखिम में डाले बिना सुरक्षित दूरी से नारियल की तोड़ाई की जा सकती है। नासा में लैंड रोवर प्रतियोगिता जीतने वाले भारतीय साइकिल मैकेनिक और वेल्डर। ओडिशा के मयूरभंज के कैलाश चंद्र बारिक एक साइकिल मैकेनिक हैं, जिन्हें अंतरिक्ष अन्वेषण का कोई ज्ञान नहीं था। अपने जीवन के 18 वर्षों में उन्हें कभी भी इस अवधारणा से अवगत होने का अवसर नहीं मिला। हालांकि आज वो 10 सदस्यीय टीम में से एक है, जिसने 2021 में नासा ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज में तीसरा पुरस्कार जीता था। नासा द्वारा आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता ने उन्हें हाई स्कूल डिवीजन में समग्र विजेता घोषित किया। उन्हें पैरिश एपिस्कोपल स्कूल टीम 1, डलास टेक्सास और स्टिलवाटर एरिया हाई स्कूल, स्टिलवाटर मिनेसोटा के बाद तीसरे स्थान पर रखा। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 सदस्य देश भर के विभिन्न स्कूलों से हैं और उन्होंने एक ऐसा रोवर रखा है जो संभावित रूप से चंद्रमा की सतह पर चल सकता है।